अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आया है। नाजरीन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बुर्ज अकरब ये हफ्ता आपके लिए राजों से पर्दा उठने, अंदरूनी ताकत में इजाफा और बड़ी कामयाबियों का आगाज़ साबित हो सकता है। अगर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आप महसूस कर रहे थे कि हालात आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं या कुछ लोग खामोशी से आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो अब वक्त बदलने वाला है। अल्लाह ताला के फजल से इस हफ्ते कई हकीकतें आपके सामने आएंगी और आप बेहतर फ़ैसला करने के काबिल भी हो जाएंगे। सितारे इशारा दे रहे हैं कि एक अचानक इंकशाफ, किसी बात शख्सियत की मदद या एक गैर मुतवक्का मौका आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। इस हफ्ते अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करें क्योंकि आपका वजदान आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में बुर्ज अकरब वालों के लिए ख़ास पैगाम है जो शायद आपकी किस्मत को बदल दे। नाज़रीन, माली लिहाज से हफ्ता पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। अगर किसी अजीज़ से गलत फहमी या दूरी चल रही थी तो मामलात बेहतर होने के इम्कानात रोशन हैं। सिंगल अफराद की किसी पुरस्रार, समझदार और मुखलिस शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में अहम रिश्ता साबित हो सकती है। नाज़रीन, शादीशुदा अफराद को शरीक की हयात पर एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इससे ताल्लुक़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता कामयाबी और नई पेशरफ्त का पैगाम लेकर आया है। अगर आप किसी इम्तिहान, इंटरव्यू या नई मुलाजमत के इंतज़ार में हैं तो पॉजिटिव खबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। दफ्तर में अपनी कामयाबियों को हर एक के सामने बयान ना करें क्योंकि कुछ लोग आपकी तरक्की से हसद कर सकते हैं। जो अफराद बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या कारोबार के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए इस हफ्ते अच्छी खबरें मिलने के इम्कानात हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन या ज़रूरी दस्तावेज़ात के हवाले से रुकावटें दूर हो सकती हैं। मुख्तसर सफ़र भी फ़ायदेमंद साबित होगा। हेल्थ मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी लेकिन जहनी दबाव, नींद की कमी या ज़्यादा सोचने की वजह से थकन महसूस हो सकती है। रोज़ाना मुनासिब आराम करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें और इबादत को अपना मामूल बनाएं। अब बात करते हैं कि स्कॉर्पियोज़ के लिए इस हफ्ते का ख़ास वजीफ़ा और सदका क्या है। इस हफ्ते किसी यतीम, बीमार या ज़रूरतमंद शख्स की खामोशी से मदद करना आपके मामलात में आसानियाँ पैदा कर सकता है। रोज़ाना फजर या इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या हफीज़ु या कवियु या फताहु पढ़िए। इसके बाद अपने रिज़्क, सेहत, कारोबार, शादी, औलाद, बैरून मुल्क सफ़र और हर जायज़ ख्वाहिश के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बुरी नज़र, हसद और रुकावटों से महफूज रखेंगे और कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब बात करते हैं कि बुर्ज अकरब के लिए इस हफ्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज अकरब इस हफ्ते सितारे एक ताकतवर इशारा दे रहे हैं। मुमकिन है कि एक ऐसा राज सामने आए जो आपके कई सवालों का जवाब बन जाए या एक अचानक मौका आपको वहां पहुंचा दे जहां पहुंचने की आपने सिर्फ दुआ की थी। खामोशी, सब्र और हिकमत इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। बुर्ज अकरब इस हफ्ते दूसरों की नीयत से ज़्यादा अपनी मेहनत और अल्लाह करीम पर भरोसा रखें। मुमकिन है कि 13 जुलाई से शुरू होने वाला यही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, माली इस्तेहकाम, इज़्ज़त और नई शुरुआत का सबब बन जाए। नाजरीन, अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में या हफीज़ु ज़रूर लिखिए ताकि आपको खैर व बरकत की दुआओं में शामिल किया जा सके और बताइए कि आप इस हफ्ते किस खुशखबरी या कामयाबी के मुंतज़िर हैं। अगर आपको वीकली हॉरोस्कोप की ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बर्थ चार्ट, कंपेटिबिलिटी चार्ट, इसमें आज़म, इस्तिखारा या किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री फोरम नहीं है। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी, बेहतरीन सेहत, कुशादा रिज़्क और बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।